अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी कायल के लूटकांड के। जी हां, दरभंगा में कायल अलंकार ज्वेलर्स में भेल लूटकांड में अखन तक पुलिस के हाथ किछ नहीं लागल हन। दरभंगा में अलंकार ज्वेलर्स में बुधवार के करोड़ों के भीषण डकैती कांड में अखन तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। तमाम घटना के संबंध में 24 घंटा बीत जाए के बाद पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अभिजात कुमार से बात कल गेल तो कहलन जे अपराधी कतो भगला हन, कोन दिशा में भगला हन और कई जिला में भगला हन, ओहि जिला से भी संपर्क कल जा रहा है। आईजी कहलन जे जाय तरह के घटना भेल हन, एहि पर लोकल लाइनर के भी बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहा है और यही दिशा में कार्रवाई चल रहा है। लूटकांड के घटना में कोनो अपराधी के गिरफ्तारी पर जखन पूछल गेल तो कहलन जे अखन किछ कहना जल्दबाजी है। आईजी कहलन जे तमाम अपराधी के सीसीटीवी फुटेज में हुनक तस्वीर कैद अछि, जाय में क्लियर कट सारा कुछ हम सब देख चुकल छी। के छल, कतेक संख्या में छल, की सब लऽ गेल, एहि हर बिंदु पर जांच चल रहा है। जल्द ही ये पूरा मामला के खुलासा है। अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पर जिन लोग पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, इन पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा जिन जिले में जो अपराधी भागे हैं वहाँ संपर्क में और वहाँ के जो भी संदिग्ध हैं उन जिलों के में भी जो टीम वर्क करती है उनसे संपर्क में है। तो इधर लाइनर का काम, उधर उनको पकड़ने का काम, दोनों तरफ प्रोग्रेस में है। और सभी की टीम में सीआईडी की भी टीम आ गई और हमारे जिला की भी इंटायर टीम लगी हुई है और अगल बगल के सभी जिलों से कोऑपरेशन लिया जा रहा है। अभी तक किन्हीं की गिरफ्तारी भी हुई? ये कहना भी सही नहीं होगा, मैं जब कुछ कंक्रीट निकलेगा तो बताऊँगा। कल आप भी गए थे तो वहाँ क्या कुछ पाया? देखिए, वो जगह बहुत ही डेंस है। मुझे यहाँ से लहरियासराय में वहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लगे। वो ऐसा जगह है, टावर चौक है कि वहाँ पर यहाँ से आप लहरियासराय से आगे बढ़िएगा तो आगे से रोड इतनी संकरी हो जाती है कि वहाँ पहुँचने में बहुत समय है। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि जब घटना हुई थी तो वहाँ पर लोकल थाना की गश्ती कहाँ पर थी। 1-2 लोग बताए थे, हम लोग टावर चौक के बगल में, ज़्यादा दूर नहीं थे, घटना पहुँचे भी, लेकिन बताया कि वहाँ पर गाड़ी से पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। वो ऐसा जगह, प्लस वो जो दुकान है वो लहरियासराय ठीक टावर पर नहीं है, टावर से निकल के एक रोड बड़ा बाजार गई है। बड़ा बाजार के अंदर एक गली के लास्ट में वो दुकान है। तो वो ऐसा पोजीशन है कि वहाँ फिर अंदर जैसे घटना भी हो रहा है तो फिर किसी को बाहर पता नहीं चल रहा है वो। तो इस तरह लोकेशन भी सिलेक्ट इस तरह से किया गया। लेकिन हमारे पास क्लूज हैं काफ़ी, सीसीटीवी कैमरे काफ़ी लगे हुए हैं, इसलिए हमें क्लियर कट देख लिया कौन कितने अपराधी थे, किस चीज़ में सामान ले गए, सारा ये सब है हमारे पास। किसी की अभी तक पहचान भी हुई नहीं? अभी अब मैम नहीं बता सकता आपको। कितने की लूट हुई है? अब ये तो लूट उन्होंने शुरू में कहा था कि 14 किलो गया, बाद में उनका जो मेन बैग था 2 ही बैग में गया, बड़ा वाला बैग उनके पास मिल ही गया। तो अब उनका कहना है कि 11 किलो है, 14 नहीं 11 किलो है। हमने उनसे और कहा कि जब बड़ा बैग रिकवर हो ही गया है और जो मेन बैग है बड़ा रिकवर होगा, एक ही बैग लेके भागे वही छोटा वाला, तो आप एक बार रीअसेस कीजिए कि आपका कितना गया। कितने अपराधी थे इस घटना पर? अपराधी 6 तो क्लियर कट लग रहे हैं, हो सकता है 1-2 और। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसमें और समय लग सकता है इन लोगों को पकड़ने में? देखिए, चूंकि प्रोफेशनल गैंग होता है समय थोड़ा लगता ही है, लेकिन मेन चीज़ है कि इसमें डिटेक्शन हो जाए, केस क्रैक हो जाए। तो दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हुई है, एक तरह से लोग कह रहे हैं कि पुलिस और सरकार नहीं, देखिए ये तो हम जांच कर ही रहे हैं। टावर चौक टाउन थाना का सबसे बड़ा एरिया, वहाँ पर पुलिस गश्ती रहनी चाहिए। कल थी भी, 1-2 सब इंस्पेक्टर बता भी रहे हैं, लेकिन हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं कि जब ये घटना हुई सबसे पहले खबर किसको मिली। और पहुँचने में लोग बता रहे हैं 25 मिनट लगा है, यानी 11 बजे के आसपास लोग पहुँचे हैं। घटना करीब 10:35 के आसपास की होगी। ये हम लोग देख रहे हैं कि किसको सबसे पहले खबर मिली, पहुँचने में कितना समय लगा। दरभंगा में किलकारी के तहत चल रहा फिल्म निर्माण कार्यशाला के समापन हो गया। बिहार बाल भवन किलकारी दरभंगा में विगत 2 दिसंबर से चल रहा किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में चलल 8 दिवसीय फिल्म निर्माण कार्यशाला के समापन भेल। कार्यशाला के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि संजय कुमार देव कन्हैया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान मौजूद छला।
ओहि कार्यशाला के सफलतापूर्वक समापन पर सब प्रशिक्षु एवं दुनू विशेषज्ञ के बधाई देलनि। ओ अपना उद्बोधन में किलकारी के सृजनात्मक कार्य के प्रशंसा करैत भविष्य में सिनेमा माध्यम से नया कोर्स लागू होय के उम्मीद जतौलनि। एहि अवसर पर 33 बच्चा के अलग अलग 5 सदस्य दल द्वारा बनायल गेल 6 फिल्म के दिखायल गेल। प्रदर्शित होय वाला फिल्म में द पॉइंट ऑफ व्यू, जेकर निर्माण आदर्श कुमार, सूरज कुमार, किशन कुमार, सलोनी कुमारी, दीप्तांशु कुमार एवं शिवम कुमार केने छला, देखायल गेल। दोसर फिल्म छल टैबू द थर्ड जेंडर, एकर निर्माण श्रुति कुमारी, आर्यन कुमार, पूर्णिमा, वंदना, विशाल, दीक्षा, वैष्णवी केने छली। तेसर फिल्म छल जब हम हाथ बढ़ाते हैं, एकर निर्माण निखिल, कुसुम, सुस्मिता मिलकर केने छला। फिल्म निर्माता सब एहिठाम अपन अनुभव सेहो साझा केलनि। किलकारी दरभंगा में किलकारी और यूनिसेफ के माध्यम से बच्चों का 30 बच्चों का लगभग पार्टिसिपेशन के माध्यम से फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित किया गया और यह फिल्म निर्माण कार्यशाला 8 दिनों का था और आज उसका प्रदर्शन है। इस 8 दिनों में लगभग 6 फिल्में बच्चे ने तैयार किए हैं और इसका उद्देश्य था कि बच्चों को फिल्म निर्माण से संबंधित उसकी बेसिक जानकारी हो सके। फिल्म निर्माण में क्या क्या कैसे किया जाता है, फिल्म निर्माण कैसे होता है। ये बच्चों को एक्चुअली था, इसमें बच्चों को शूट कैसे करते हैं, कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, कैमरा में फ़ोटोग्राफ्स कैसे लेते हैं, एडिटिंग का पार्ट क्या होता है, मूवी के बारे में पूरा मूवी का इसमें एक तरह से बच्चे सीखे हैं। थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रियेश्वरा दी को और आर्यन भैया को और सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्कशॉप करके। दरभंगा में काल्हि भेल भीषण लूटकांड से दरभंगा के स्वर्ण व्यवसायी सब काफी डरल सहमल से छथि। पिछला दिन दरभंगा में भेल स्वर्ण व्यवसायी से लूटकांड के एक दिन बीत जाए के बावजूद अखन तक कोनो अपराधी के पकड़ में नहीं आवे से बाकी स्वर्ण व्यवसायी सब काफी डरल दिख रहल छथि। व्यवसायी सब से जखन बात कयल गेल तो वो सब अपना आप के असुरक्षित बतेलनि। सरकार और प्रशासन से वो सब मांग केलनि जे भीड़ भरा मार्केट में पुलिस सुरक्षा बल के तैनाती कयल जाए, चौकी लगायल जाए, पुलिस के गश्ती बढ़ायल जाए और पुलिस के खौफ अपराधी में पैदा हेबाक चाही। व्यापारी सब मांग केलनि जे अपराधी सब के जल्द से जल्द गिरफ्तार कयल जाए और कड़ी से कड़ी सजा देल जाए ताकि आगू एहि तरह के घटना करे से पहले अपराधी सब 100 बेर सोचे। ये घटना को अंजाम दिया गया कई अपराधियों द्वारा और वो भी खुलेआम जो है रिवाल्वर लहराते हुए फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन का डर खौफ इन लोगों में नहीं है क्या? नहीं, पुलिस प्रशासन की डर खौफ नहीं है। अभी तक जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छे कामों से हटा करके प्रशासन को सभी को दारू के काम में लगा दिया गया है। अभी ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है कि कोई भी क्राइमर पकड़ा गया हो। क्या पर डे तो दारू पकड़ा गया, आप जाते हैं दारू वाले के घर में रेड मारने के लिए। ऑलरेडी बिहार में चल रहा है, टोटल प्रशासन को आप मुक्त कर दिए हैं दारू के तरफ। इसलिए कोई ढंग से प्रशासनिक विभाग के लिए मतलब आम जनों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, न तो उनकी व्यवसाय की सुरक्षा के लिए कुछ कहीं नहीं किया जा रहा है। बस टोटली प्रशासन कहा तो कि टोटल ये शराब के पीछे लगा दिया गया है। आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे कि आप लोग डर भय न हो? इस और पर है थोड़ी प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। सामने जो क्राइमर है उनको लगना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है, पकड़े जाएंगे, मेरे साथ बुरा होगा। ये प्रशासन का खौफ नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। कल जो दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स में जो भीषण चोरी की घटना हुई है, उसके बाद आप लोग को क्या इस घटना के बाद सेफ्टी महसूस लग रहा है या कितना आप लोग सहमे हुए? देखिए, ये घटना हुई, ये बहुत ही मतलब नुकसानदायक है पब्लिक के लिए भी और शहर के लिए भी। हम चाहते हैं कि कम से कम जहाँ भी बड़े बड़े मार्केट हैं तो वहाँ पुलिस की गश्ती हो। जो जब तक दुकान खुले तब तक पुलिस की गश्ती बनी रहे। उससे जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको कम से कम मन में ये डर सा रहेगा कि चलो यहाँ पुलिस की गश्ती है, यहाँ कोई क्राइम करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। जिससे दुकानदार और जितने कस्टमर आते हैं दोनों के लिए एक मन में जो डर है वो कम होगा।
कि चलो इस मार्केट में पुलिस रहती है, कहीं कोई ऐसा नई घटना होने का चांसेस कम है। तो हम यही कहते हैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ बिहार सरकार से, पुलिस का ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे हम लोग भी और कस्टमर भी बेहिचक बिना डर के आए और ख़रीदारी करें और अपने सुरक्षित अपने घर जा सकें। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के परीक्षा ML अकेडमी में आयोजित हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एग्जामिनेशन 2020 के आयोजन I2 सेंटर पर कयल गेल, जाहि में +2 ML अकेडमी स्कूल में परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल भेला। भी होता है ग्राउंड से, सैनिटाइज तो रोज कर। चलो सरकार क्या व्यवस्था करेगी जहाँ पर सेंटर है? कौन सा एग्जाम है ये? DLED है। DLED कितने तारीख से ये चल रहा है एग्जाम? ये परीक्षा तो अब आज से जो सेकेंड ईयर का है 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक है, और फिर फर्स्ट फेज का भी जो कैंसिल हो गया 15 तारीख को होगी। विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित है, DLED की परीक्षा है और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनका चल रहा है, जो कि 9 तारीख से 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा। तो कितने परीक्षार्थियों का यहाँ केंद्र बनाया है? लगभग 300 स्टूडेंट हैं यहाँ। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये +2 ML अकेडमी परीक्षा केंद्र है। बिहार के बिहटा में सोन नदी पर बनल पुल के समानांतर बनल 6 लेन पुल के आय उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कयलनि। बिहटा सोन नदी पर पुरान पुल सह सड़क पुल के समानांतर 100 मीटर दक्षिण नवनिर्मित 6 लेन पुल के 1 लेन के उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कयलनि। इस मौका पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और NHI बिहार के RO चंदन वत्स मौजूद छला। ओतहि मौका पर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद RK सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर BK सिंह, सांसद रामकृपाल यादव, स्वास्थ्य मंत्री बिहार मंगल पांडे, सहकारिता मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित कई विधायक मौजूद रहे। 266 करोड़ के लागत से बन रहा आरा पटना 6 लेन पुल के लंबाई 1 किलोमीटर 520 मीटर है, जहां पटना, बक्सर, रोहतास, आरा, छपरा सहित कई जिला के लोग अब जाम से मुक्ति पेता। ओते जिला के लोग सब के बिहार के राजधानी पटना जेनाइ अब बहुत ही आसान हो जाए। 22 जुलाई 2017 के आरा के सांसद RK सिंह पुल के भूमि पूजन केने छला। ओहि समय पटना से भोजपुर के लोग इंतजार में छला जे कहिया पुल बनकर तैयार हुआ ताकि जाम से मुक्ति मिले। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा, कृषि उपज की बड़े बाजारों तक पहुँच में सुविधा होगी। बिहार नई सदी की नई चुनौतियों पर जीत दर्ज करने के लिए तैयार है और इसके विकास की रूपरेखा में नित्य-दिन नए कीर्तिमान बन रहे हैं। सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोइलवार में सोन नदी पर PM पैकेज के अंतर्गत बने नए पुल का लोकार्पण किया जा रहा है। सोन नदी पर पुराने 2 लेन के पुल पर आज ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है, जिससे यहाँ ट्रैफिक घंटों जाम में फंसा रहता है। इन बातों के मद्देनजर पुराने पुल से लगभग 500 मीटर दूरी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 3 लेन आज राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं और शेष 3 लेन का काम मई 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस पुल और NH30 कॉरिडोर के बन जाने पर पटना से भोजपुर, बक्सर, छपरा, सोलन, चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यातायात सुगम और तेज हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ईंधन और समय की बचत होगी और सभी प्रकार के वाहन आसानी से इस पुल पर। आज इसके बारे में एक आधा भाग उसका पूरा हुआ है और मुझे खुशी है कि इसके कारण निश्चित रूप से दक्षिण बिहार की एक लाइफलाइन है और इसकी शुरुआत आज हो रही है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को और आप सबको
बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने मांग की कि इस ब्रिज के नाम के नामकरण के बारे में वशिष्ठ नारायण सिंह जी का इसके लिए नाम दिया जाए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी तरफ से केवल पत्र भेज दीजिए और इसके बारे में हम अनुमति देंगे और इसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह जी से नाम से रखेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज इस ब्रिज को लेकर बाकी का जो अधूरा काम है वो पूरा करने के बारे में आज ही मैंने कल उसका पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में एनसीसी द्वारा एक साइकिल रैली निकालल गेल। मिल्लत कॉलेज में 8वीं बटालियन एनसीसी के तरफ से 4/8 के लौक मिल्लत महाविद्यालय दरभंगा इकाई में एनसीसी कैडेट द्वारा साइकिल रैली के आयोजन किया गया। स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए साइकिल रैली मिल्लत कॉलेज से निकल कर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय होत एनसीसी बटालियन तक गेल, जाय में सब कैडेट के प्रधानाचार्य द्वारा साइकिल चलाकर हौसला अफजाई के साथ रैली के रवाना किया गया। एक कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद सिंह, सीटीओ डॉक्टर जमशेद आलम, सूबेदार भरत कुमार राय, मोहम्मद शाजिद इकबाल, महाविद्यालय के सब शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद छला। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में नामांकन जागरूकता अभियान के शुरुआत भेल। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में नामांकन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गेल। एहि मौका पर डॉक्टर शंभू चरण कहलन जे इग्नू शिक्षा के जन जन तक पहुंचाबे के सर्वोत्तम संस्था अछि। ओतय प्रोफेसर विश्वनाथ जी कहलन जे इग्नू गरीब, पिछड़ा एवं वंचित के पारदर्शी एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अछि। एहि बारे में जानकारी दैत डॉक्टर आर एन चौरसिया कहलन जे इग्नू में ऑनलाइन नामांकन के अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक अछि। विशेष जानकारी के लेल छात्र केंद्र पर पहुंचैत। सामाजिक स्तर में परिवर्तन लाना है, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, तो जो सबसे प्रधान या प्रभावशाली कारक है, तत्व है, वह शिक्षा है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक अपना के आदर्श वाक्य हुआ करता है। मिथिला विश्वविद्यालय में देखेंगे आत्मा व आर्यद्रष्टव्य। मैं इससे पहले अभी जबलपुर में था, वहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, उसका यह वाक्य है, सा विद्या या विमुक्त। चौरसिया साहब संस्कृत के हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में इग्नू में नामांकन जागरूकता कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में। इसमें हम अभिभावकों एवं बच्चों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएम कॉलेज दरभंगा में जो 34 परंपरागत एवं गैर परंपरागत कोर्स संचालित हैं, उनमें अधिक से अधिक छात्र अभिभावक नामांकन लें। 15 दिसंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन नामांकन की सुविधा है। अतः इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे मिथिलांचल में हम संदेश देना चाहते हैं कि इग्नू केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा में वो जिस किसी कोर्स में उनकी रुचि है उसमें लें, और हम लोग यहाँ अपने सभी कर्मचारियों शिक्षकों के माध्यम से उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे। अध्ययन में जिस किसी तरह की रुकावट होगी उन्हें दूर करेंगे, शंकाओं को दूर करेंगे और अच्छे रिजल्ट हों, ये पूरा प्रयास हमारा होगा सामूहिक। और सीएम कॉलेज काफ़ी पुराना अध्ययन केंद्र है और हम चाहते हैं कि यह छात्र संख्या के बल पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रूप में यह अध्ययन केंद्र आगे बढ़े। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम।
35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आई एक मृत गाय के स्थानीय पार्क में दफनावे के लोग सब पुरजोर विरोध केलन। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 अवस्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वही समय स्थानीय लोग सब हंगामा शुरू कर दिलन, जखन नगर निगम कर्मी मोहल्ला के मध्य अवस्थित पार्क में लावारिस मृत गाय के गड्ढा खोद कर गाड़ल चाहे छला। मोहल्ला वासी सब के आक्रोश पर नगर निगम कर्मी के काम रोक कर गाय के ट्रैक्टर पर लाद कर अन्यत्र लो जा पड़ल। JCB कैल गेल गड्ढा के पुनः भरवा देल गेल। इस संबंध में स्थानीय निवासी अविनाश कुमार कन्हैया बतौलन जे मोहल्ला के बीच अवस्थित पार्क में बच्चा सब खेले छथि, परंतु बोर्ड एवं सरकार के उदासीनता के कारण पार्क के स्थिति दयनीय भ चुकल अछि। कचरा और जल जमाव के स्थिति बनल रहैत अछि, जाहिसँ एहिठाम के स्थिति काफी बिगड़ल अछि। संगे संग आवारा पशु के कब्जा भ चुकल अछि। एहि में से एकटा गाय के बुधवार के मौत भ गेल। स्थानीय लोक सब वार्ड पार्षद के एकर सूचना देलनि, जाहि पर आई नगर निगम के JCB और कर्मी सब पहुंचला और गड्ढा खोद कर गाय के ओते दफनावे के तैयारी कर रहल छला, लेकिन एकर मोहल्ला वासी सब पुरजोर विरोध केलन। जाय के बाद ट्रैक्टर पर गाय के शव लाद कर अन्यत्र लो जायल गेल।
ये सब वैसे ही लावारिस है, सब लावारिस गाय सब। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, लहरियासराय में नगर निगम के तहत आता है। बहुत ही पॉश एरिया कहा जाता है, क्योंकि इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो ऑफिसर कॉलोनी है, एसडीओ साहब का आवास है, पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि पूरे शहर की तरह यहाँ भी जो लावारिस गायें हैं, लावारिस पशु, उनका घूमना लगातार बना हुआ है, उन पर कोई अंकुश नहीं है, जिसके कारण आए दिन बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। अभी ये एक पार्क है, हाउसिंग बोर्ड का ही एक पार्क है, इसमें बच्चे खेला करते हैं। पार्क की स्थिति दयनीय है, इसमें उदासीनता बोर्ड की हो या सरकार की तरफ से हो या यहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से हो, बार बार लिख कर दिए जाने के बावजूद इस पार्क का कहीं कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसमें बच्चे खेला करते हैं। इस जगह इस लावारिस गाय में से एक गाय की मृत्यु हो गई कल। मृत्यु होने के बाद स्थानीय पार्षद जी को फ़ोन किया गया। पार्षद जी वहाँ से अभी नगर निगम का जेसीबी, आपने देखा नगर निगम का जेसीबी आया, और जेसीबी आप देख सकते हैं गाय को यहीं पर गड्ढा खूंद के और गाड़ने के लिए तैयार था। स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ विरोध किया गया, बताया गया, अभी आए हैं, उसके बाद आपको सूचना दी गई है। तो आपने देखा कि उस जेसीबी के द्वारा गड्ढा को फिर से भर दिया गया और गाय को उठा के बाहर ले जाया गया है। इसके चारों तरफ आबादी है, और जहाँ गाय मरी उसी जगह गड्ढा खोद के और गाय को वहीं पर गाड़ देना, ये नगर निगम की कौन सी बात है? इस बात का समझ शायद नगर निगम को बेहतर पता होगा। किसके निर्देश पर किया जाता है? वार्ड पार्षद। इसमें जैसा जमींदार के द्वारा बताया गया कि वो वार्ड पार्षद के निर्देश पर इस तरह का काम किए हैं, लेकिन वार्ड पार्षद को अभी हमने फ़ोन किया तो वार्ड पार्षद को जब हमने इस बात की सूचना दी, उसने गाड़ने की बात नहीं कही थी। अब ये तो पता करना होगा कि वार्ड पार्षद के द्वारा कहा गया या ये जमींदार जो है वो अपने मन से ये काम। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 48 में आता है। पूर्वी चंपारण में अज्ञात उचक्का सब द्वारा दूटा गाड़ी के फूक दिल गए। पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 में बुधवार देर रात्रि अज्ञात उचक्का द्वारा दूटा मोटरसाइकिल में आग लगा दिल गए। इस संदर्भ में गाड़ी मालिक राजू प्रसाद बतौलन जे घर में जगह नहीं रहे के कारण हम सब दरवाजा पर रोज के तरह गाड़ी लगेने चलो, लेकिन देर रात्रि गाड़ी के अज्ञात लोग द्वारा जला दिल गए। जाय में एक गाड़ी हमारे भाई राजन कुमार के, जेकर रजिस्ट्रेशन नंबर BR06AJ7912 है, और दूसर गाड़ी BR06AR7821 है। एक लिखित शिकायत स्थानीय थाना में दिल गया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी विनय कुमार बतौलन जे आवेदन प्राप्त भेल हन, अनुसंधान का दोषी पर कार्रवाई कल जाए। गाड़ी में आग लगा है कि गाड़ी लगा हुआ था बाहर, और उसके बाद टंकी की कैप तोड़ा गया है। टंकी कैप तोड़ कर उसमें आग लगाया गया, अलग से पेट्रोल छीटा गया है, और आग लगाने वाला कोई ताल्लुकात नहीं, अभी तक भेंट नहीं हुआ। उसका ताल्लुकात में हम लोग हैं, इंक्वायरी में हैं, तो अभी तक कोई पता नहीं लग चुका है। किसी पर शक आपको? शक के आधार किसी पर नहीं है। मेरा आपका गाड़ी है? हाँ मेरा गाड़ी है। कौन गाड़ी था? मेरा गाड़ी है TVS स्पोर्ट। थाना को इन्फॉर्म किया है? थाना को खबर किए थे, थाना आई थी, इंक्वायरी की। दोनों गाड़ी आप ही का है? हाँ दोनों गाड़ी मेरा है। सुपौल में बेखौफ अपराधी सब एक लूट के घटना के अंजाम दिलक, जाय में एक व्यक्ति के गोली से हो लागल हन। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के पंचायत मानगंज पूर्वी में L&T माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति के साथ लूट के घटना के अंजाम दिल गेल, जाय में गोली लगला से एक व्यक्ति जख्मी भ गेल छथि। अपराधी सब पैर में गोली मार के व्यक्ति से रुपया लऽ कऽ फरार भ गेल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन में जुट गेल अछि। गोली भी लगी है इस दौरान? हाँ सर, मामला है कि लोग पैसा कलेक्शन करके ले जा रहे हैं। के ये माइक्रो कॉन्फ्रेंस। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? कलेक्शन करके जाना, लोग अपाची गाड़ी से 2-3 लड़का था, वो एक पीछा किया, ये लोग अपना गाड़ी छोड़ के भाग गए, मुखिया जी घर में घुस गए, और एक लड़का दूसरे का आदमी घर में घुस गए। अच्छा, पैसा भी छीना इसका क्या? पैसा तभी नहीं लोग बताया, पैसा तो कुछ इसके पास में है। गोली भी चला है क्या? हाँ गोली चला था। तो इसको गोली भी लगा है? गोली लगा है। अच्छा, ये कौन जगह पे हुआ घटना? मानगंजपुरम में। कहाँ पे कुछ नहीं बोला, तू भाग गया ना, रूम में बंद। ब्रांच कहाँ पर है आपका? तू रहो
ब्रांच कहाँ आपका? छातापुर में। मोहनगंज बाजार। कब? 6:30। आज शाम में? कहाँ से आ रहे थे? कलेक्शन करके मनगंज से आ रहे। कितने रुपये ले गए? 11,850। कौन लूटे हैं? अपराधी। कितने अपराधी थे? 5। कौन चीज़ से थे अपराधी? बाइक से। कहाँ लगी है गोली आपको? घुटना में। घुटना में लगी है। किस कंपनी में काम करता है? फाइनेंस कंपनी में। L&T माइक्रोफाइनेंस। डॉक्टर साहब अभी एगो पेशेंट आया था, क्या मामला था? गनशॉट इंजरी का मामला जी? फायर आर्म का इंजरी का मामला है। गोली का मामला है? हाँ। क्या को गोली लगा हुआ है? 2 जगह छेद है ठेवना पर। कहाँ पे लगा है गोली? ठेवना पर। अच्छा, गोली है कि उसमें निकल गए? एक्सरे के बाद पता चला। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।